हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्राडे स्टॉक्स जो 26 मई 2020 को आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देंगे। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल के ऊपर और बात करते हैं उन सभी स्टॉक्स के बारे में, क्या रूल्स रहेंगे, किस तरीके से आपको ट्रेड करनी है, किस तरीके से आपको मिलेगा प्रॉफिट, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टॉक है हमारा और वो है हीरो मोटो। और इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें करना है बाय। अब क्योंकि डेली नए यूज़र्स ऐड होते हैं, डेली नए यूज़र्स हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो इसीलिए हमें डेली जो है वो रूल सभी को बताना पड़ेगा। क्योंकि कई बार एज़ पर एज़ द सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें रूल्स भी थोड़े से चेंज करने पड़ते हैं मार्केट के हिसाब से। तो देखिए, सिंपल क्या है, सिंपल रूल क्या है। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपको करना है बाय, ठीक है। अब मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको बोला बाय, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 20 मई को मैंने अगर आपको ये वीडियो बनाई होगी तो आपको बोला होगा सेल। और जितना जैसे मुझे याद आ रहा है तो मैंने आपको हीरो मोटो का सेल के लिए बोला था 20 मई को। यानी कि जो 21 मई था उसके लिए मैंने आपको बताया होगा कि आपको सेल करना है। तो यहाँ तो प्राइस ऊपर गया, मगर रूल क्या था? रूल ये है कि अगर मैंने जब आपको बोला कि कल के लिए आपको करना है सेल, तो नेक्स्ट डे आपके पास 30 मिनट की जो कैंडल है वो रेड होनी चाहिए। और उसी रेड के क्लोजिंग पे जो सेफ बहुत ज़्यादा, मतलब जो नॉर्मल प्लेयर है, रिस्की प्लेयर है, वो उसी क्लोजिंग के ऊपर आप ले लेंगे ट्रेड फटाफट से बिना सोचे समझे। और नॉर्मली 1-1.5% या 2% का मैक्सिमम आपका, 1 से 2% का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का आपका आप लेके चल सकते हैं अपना प्रॉफिट, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने 20 मई को आपको बोला आपको सेल करना है, ठीक है। तो देखते हैं 21 मई को क्या होना चाहिए था, यानी कि पहली 30 मिनट की जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए थी। अब पहले हम 15 मिनट का भी बोल देते थे, मगर क्या है कि 15 मिनट में क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो 15 मिनट में जो प्री ऑर्डर्स लगते हैं उसमें मार्केट में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाती है। यानी कि कैंडल जो है, पहली कैंडल की जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग प्लेस हो रही है स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद मार्केट नॉर्मल हो जाती है नेक्स्ट कैंडल से। तो इसीलिए हमने क्या किया कि पहली कैंडल की जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है इन दिनों, तो हमने उसको कम करने के लिए, ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके और आप उन सभी ट्रेड्स को ले पाओ जिसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, हमने इसको कर दिया 30 मिनट। अब 30 मिनट के ऊपर आपको चाहिए रेड कैंडल पहली। तो हम क्या करते हैं, 15 मिनट का ये जो 30 मिनट का हमने चार्ट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, हीरो मोटर्स का चार्ट लेते हैं यहाँ पर, ये रहा। और सिग्नल कब आया था हमारे पास? 20 मई को, यानी 21 मई को हमें चाहिए पहली कैंडल रेड। तो देखिए 21 मई को पहली कैंडल क्या हुई, पूरी ग्रीन, ठीक है। तो ये स्टॉक जो है आपको अपने लिस्ट से निकाल देना है। मैं इसके 1-2 एग्जांपल अब आप समझ गए होंगे। और अब यहाँ पर बाय है, तो अगले दिन यानी कि अगला जो दिन पड़ेगा 26 मई को जब मार्केट खुलेगी, तो अगर पहली 30 मिनट की कैंडल जो है वो बाय यानी कि ग्रीन बनती है, तो उसके क्लोजिंग पे आप ले सकते हैं ट्रेड, और जो सेफ प्लेयर है उसी कैंडल के हाई के ऊपर आप ले सकते हैं ट्रेड, ठीक है। ये है सिंपल रूल। अगला जो स्टॉक होने वाला है वो है आपका इन्फोसिस में आपके पास है बाय, आप इसको बाय के लिए जाइए और अगले दिन की 30 मिनट की कैंडल को देखिए, अगर बनती है ग्रीन तो आप जो है उस पर ट्रेड ले सकते हैं। अगला जो स्टॉक होने वाला है वो है आपका सन फार्मा के अंदर भी काफ़ी दिन से स्टॉक गिर रहा था और इसमें भी बाय आपके पास अपॉर्चुनिटी बनी है यहाँ पर, और इसको भी कीजिए आप बाय अगर नेक्स्ट डे की कैंडल जो है 30 मिनट की वो ग्रीन बनती है। देखिए, जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने जैसे आपको हीरो मोटोकॉर्प का आपको एग्जांपल दिया, जो स्टॉक जो था वो सिग्नल रेड था मगर ऊपर ग्रीन कैंडल बनी इसकी। तो होता क्या है कि ये ऐसे ही जो मैं स्टॉक्स आपको बताने वाला हूँ 5-6, उसमें से बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो फ़िल्टर भी हो जाएंगे, यानी कि कंडीशन मैच नहीं करेगी। तो जो बचे हुए आपके पास स्टॉक्स बचेंगे वो आपको डेफिनेटली अच्छे खासे प्रॉफिट्स आपको देंगे। तो सन फार्मा में देखिए यहाँ पर भी आपके पास बाय है। अगला स्टॉक जो है वो आपका है डॉक्टर रेड्डी का। डॉक्टर रेड्डी के अंदर अगर हम देखें तो देखिए ये स्टॉक भी हमारे पास, इसमें भी हमारे पास बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती नज़र आ रही है। अब गाइज़, मैंने जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्लियरली बोला है, क्योंकि मार्केट में अब 4 दिन का लगातार गैप है
फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे और आपका फिर मंडे को है ईद। तो यानी कि मार्केट अब डायरेक्टली 3 दिन बाद ओपन होगी। तो 3 दिन एक बहुत बड़ा गैप होता है बहुत कुछ होने के लिए। और बहुत सारे आजकल न्यूज़ इस तरह से चल रही हैं कि एक भी न्यूज़ जो है मार्केट को गिराने के लिए काफ़ी है। तो पर्सनली मैंने उधर वीडियो में बोला है कि मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो 3 जब दिन बाद खुलेगी तो शायद अपने लो को भी मार्केट ब्रेक कर दे। बट लेट्स सी, देखते हैं, पता चलेगा, क्योंकि मार्केट को आप पहले ही एज्यूम नहीं कर सकते। बहुत पहले ही दिन जैसे से जाएंगे आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या किस तरीके की न्यूज़ चल रही हैं। और डेली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ ना कुछ लेके आते हैं। आज आरबीआई गवर्नर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं। लेट्स सी कि मंडे तक क्या होता है, तभी हम देख पाएंगे कि मंडे के बाद मार्केट किस तरफ जा सकती है। डॉक्टर रेड्डी में भी आपके पास बाय था। अब टेक महिंद्रा जो है वो भी आपके पास, वहाँ पर भी आपके पास बाय सिग्नल यहाँ पर बन चुका है। और टेक महिंद्रा में भी आपके पास बाय अपॉर्चुनिटी ही बन रही है। कुल मिला के आज जहाँ पर भी हमारे पास बाय सिग्नल जनरेट हुए हैं वो आज वही सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने आज अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट स्टॉक जो हमारा है वो है हमारा विप्रो में भी हमारे पास बाय सिग्नल ही जनरेट हुआ है। और आज हमारे पास कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो हमें सेल सिग्नल्स हमें दे रहा है। तो कुल मिला के जो 5-6 स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं उन्हीं के अंदर आप कोई 2 या 3 स्टॉक्स में आपकी कंडीशन जो है मैच करेगी। और जिनके अंदर भी आपकी कंडीशन मैच करेगी, यानी कि अगले दिन की 30 मिनट की कैंडल अगर बाय में ही है तो आपको ट्रेड लेनी है, अगर नहीं है तो नहीं लेनी है, राइट। तो वो आपको दिख ही जाएगा पहले ही, क्योंकि मोस्टली जो पहली 15 से 20 मिनट की जो कैंडल का कलर होता है वही कलर लास्ट में भी जाके बनता है। तो आप उसी हिसाब से अपने स्टॉक्स को अपनी विश लिस्ट में से निकाल सकते हैं और बचे हुए स्टॉक्स के ऊपर फोकस करके वहीं पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाने की कोशिश करूं कि किस तरीके से करना है ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए, तो चलिए हम क्या करते हैं, इन्फोसिस चलिए छोड़िए, टेक महिंद्रा ही ले लेते हैं। टेक महिंद्रा हमने लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमारे पास रिसेंट डेज़ में यहाँ पर देखिए 15 मई को टेक महिंद्रा में सेल के लिए सिग्नल हमारे पास आया। 15 मई को आया, तो यानी कि 16 मई को 30 मिनट की कैंडल देखते हैं। तो टेक महिंद्रा 16 तारीख, टेक महिंद्रा हमने लिया 30 मिनट का चार्ट है। और अगर 16 तारीख की अगर हम बात करें, 16 नहीं होगी ये, शायद 18 मई होगी, सैटरडे संडे हो गया। तो 18 मई को देखेंगे आप, तो देखिए हमारे पास क्या था सिग्नल सेल का, राइट। 18 मई को क्या हुआ, पहली कैंडल सेल। या तो आप इसके लो के नीचे कर सकते थे या आप इसकी क्लोजिंग पे कर सकते थे। अगर आप इसकी क्लोजिंग पे ही सेल करते, जो मैं बोल रहा हूँ आपको 509 पे, तो इसका जो लो है वो कितना गया, 509 से 504, यानी कि 5 रुपये। और फिर भी देखेंगे आप बाद में भी मार्केट जो है वो जिस भी कैंडल के, मान लीजिए आपने इसकी क्लोजिंग की अगर हम बात करें, तो अगर आप 1% भी सोच रहे हैं, 1 से 1.5%, नॉर्मली मैं आपको बोलता हूँ कि 1.5% जो है वो अच्छा खासा स्टॉप लॉस होता है और 2% मैक्सिमम हमें जाना है। तो 2% के हिसाब से 10 रुपये हुआ अगर इसकी क्लोजिंग की बात करें, और 1% के हिसाब से 5 रुपये हुआ लगभग। तो क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग था 509 रुपये। 509 रुपये में अगर हम मान लीजिए 1% का स्टॉप लॉस भी लगा के चलते हैं या 1.5 रुपये का लगा के चले, तो आप तकरीबन 7 रुपये का स्टॉप लॉस हो जाता है। तो तकरीबन 516 रुपये का जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर बन जाता है, जो इसी कैंडल का तकरीबन हाई है। हाई से 1 रुपया ऊपर बन गया, राइट। तो अगर आपका स्टॉप लॉस तकरीबन 1.5% भी रहता है तो आप देखेंगे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ। इसी तरीके से कोई और स्टॉक की अगर हम बात करें, तो किसी और स्टॉक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सन फार्मा में देखते हैं। सन फार्मा में रिसेंट अभी नहीं है, हम रिसेंट का ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, चलिए इन्फोसिस में देख लेते हैं। इन्फोसिस में हमारे पास 14 मई को सेल सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है। तो 14 मई को सेल सिग्नल हमारे पास जब जनरेट हुआ, तो यानी कि 14 के बाद क्या डेट थी, 15 तारीख को हमें सेल चाहिए था इन्फोसिस में। तो इन्फोसिस में हमने 15 तारीख को हमें चाहिए सेल। ये देखिए 15 तारीख को पहली 30 मिनट की कैंडल हुई सेल। इसी के क्लोजिंग के ऊपर अगर आप क्या करते सेल, तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और अगर आप बहुत सेफ प्लेयर हैं, इसी के लो के नीचे भी अगर आप करते तो भी आपको काफ़ी अच्छा सेल में प्रॉफिट मिल जाता।
और आपको दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको डॉक्टर रेड्डी का भी देख लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी के अंदर देखिए 13 मई को सेल सिग्नल था, तो 13 मई यानी कि 14 मई को डॉक्टर रेड्डी में हमें सेल सिग्नल चाहिए। 13 मई को डॉक्टर रेड्डी में है सेल सिग्नल, 14 तारीख का देखना पड़ेगा हमें। 14 तारीख का देखिए आप क्या हुआ, 14 तारीख में बना हमारे पास रेड की क्लोजिंग कितने पे है देखिए आप, 3774। ठीक है, अरे मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया भाई। हाँ, तो अगर 1.5% भी हम लेके चलते हैं, जो मान के चलिए आप, चलिए 1% भी मान के चलते हैं हम, 0.01 इंटू, और क्लोजिंग क्या है इसका 3774, तो तकरीबन 37 रुपीज़ आपका जो है 1% के हिसाब से यहाँ पर बन जाता है स्टॉप लॉस। तो अगर 1.5% की अगर हम बात करें तो इसमें हम कर देते हैं प्लस तकरीबन 18 रुपीज़, तो ये हो गया 55, तकरीबन 55.77, तो 56 हम लेके चलते हैं। 1.5% के हिसाब से इसका स्टॉप लॉस हो गया 56। तो क्लोजिंग क्या था इसका, क्लोजिंग था आपका 3755, तो तकरीबन स्टॉप लॉस आपका हो गया 3811। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ तकरीबन 8 रुपये ऊपर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अगर आप 1.5% के हिसाब से चलते हैं तो अगर आप 2% लेके चलते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग आपका तकरीबन 37 प्लस 37 तकरीबन 74 रुपये का स्टॉप लॉस आपका हुआ। और अगर आप क्लोजिंग से ट्रेड लेते हैं तो 3774, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो होगा 3848, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा ऊपर। मैंने अगर मैं एग्जैक्ट निकालूँ इसका, यानी कि तकरीबन 1.5% में अगर निकालूँ तो 0.01 अगर आप 1.5% इसका निकालेंगे तो अभी देखा मैंने तो एक रफली कैलकुलेशन लिया था, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 38, तो 57 प्लस 3774, यस 1.5% के हिसाब से बनता है आपका 3831। तो यानी कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं होगा। ओके, सिंपल है, अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 3774 का तकरीबन जो है स्टॉप लॉस, सॉरी 1% बनेगा 37 रुपीज़ 55 पैसा। ओके, और 37 का अगर हम आधा लगा के चलते हैं डिवाइडेड बाय 2 तो हो गया 18.5, तो 18.5 प्लस 37, और ये हो गया तकरीबन आपका 56 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। और अगर 56 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हो गया आपका 1.5%, अगर आप इसके क्लोजिंग में ऐड कर देते हैं ये 3774, तो ये हो गया 3830 रुपीज़ का, यानी कि आपके पास जो है स्टॉप लॉस वो है 1.5% का, वो हिट नहीं हुआ है, बहुत दूर है, 11 रुपये दूर है। तो मैंने कैलकुलेशन रफली कैलकुलेशन की थी मैंने तो उस हिसाब से, तो तकरीबन शायद 1% जो है वो आपका 3811 के करीबन वो आपका पड़ता है, पर 1.5% का स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि 1.5% मिनिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए और 2% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। 1.5% स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, अगर बाई चांस रेयरली हिट होता है तो फिर वो 2% भी हिट हो ही जाएगा, तो नीड नहीं है 2% से ज़्यादा लेने की। 1.5 से 2% बहुत अच्छा स्टॉप लॉस होता है और उतना ही आप टारगेट भी ले सकते हैं। अगर आप से क्लोजिंग की बात करेंगे तो आप देखेंगे टारगेट भी आपको उतना ही अचीव हुआ है, 1.5 से 2%। और अगर मैं आपको किसी और स्टॉक में लास्ट में विप्रो है, चलो विप्रो में भी दिखा देता हूँ आपको रिसेंटली अगर कुछ उसमें भी आया तो। विप्रो के अंदर चलते हैं, विप्रो के अंदर चलिए कैलकुलेट करते हैं।
आपको यहाँ से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ प्रॉफिट तो बनता है भाई, आराम से बनता है। देखिए 18 मई को आपके पास सेल सिग्नल था, 19 मई को देखते हैं क्या हुआ। 18 मई को था सेल सिग्नल, 19 मई को देखिए जी क्या हुआ। आपके पास पहली 30 मिनट की कैंडल क्या थी, ग्रीन, तो आपने इसको विश लिस्ट में से निकाल दिया, आपके क्राइटेरिया में फिट ही नहीं हुआ ये। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे चेक करवा दिए। आपने देखा ये विश लिस्ट से हमारा बाहर हो गया, बाकी सब ने आपको काफ़ी हैंडसम प्रॉफिट दिया। तो आप भी इसी तरीके से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसमें आपको कोई नीड नहीं है किसी की भी कि आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू बताए, आपको सिंपली क्लोजिंग के ऊपर ही ले लेना है और आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर हमारी फ्री सर्विस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक और चैनल भी है जो हमारा प्राइमरी चैनल है क्रूड बुल, और वन ऑफ द प्रीमियम चैनल इन कमोडिटी सेक्शन। हमसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसी की नहीं है मार्केट में, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। जो भी क्रूड के अंदर, क्रूड या किसी में भी जो ट्रेड करता है वो उसको पता होगा क्रूड बुल के बारे में ज़रूर। तो यहाँ पर हम फ्री लेवल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं जो हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। तो आप देख सकते हैं आज भी जो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए हैं उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। ये हमने MCX के लेवल्स दिए हैं, ये आप मैच कर सकते हैं, मैंने इसीलिए रोका यहाँ पर, जाके चेक कर सकते हैं कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है। और ये हमारा क्रूड का लेवल है, और आप जाके देख सकते हैं कि क्रूड ने कितना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दिया है, बाय लेवल एग्जीक्यूट हुआ है। और अभी अगर मैं ऊपर प्राइस देख रहा हूँ तो 2483 जो अभी चल रहा है 90 पे था, तो आप समझदार हैं। ऐसी डेली लेवल्स मिलते हैं, तो आप इनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन करके मुझे ID बता दीजिए, मैं वेरीफाई करूँगा। अगर आप उसी को यूज़ करेंगे ट्रेडिंग के लिए तो आपको ये बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।